विद्यार्थियों, पूरे वीडियो में हमने संविधान सभा के गठन के बारे में जाना। आपको बताया था कि हमारे जो संविधान सभा है उसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो इस वीडियो में हम संविधान सभा के जो 11 अधिवेशन हैं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ और उस अधिवेशन में क्या क्या प्रमुख गतिविधियां हुई उनके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस अधिवेशन में जैसे आपको बताया था कि मुस्लिम लीग है वह प्रारंभ से ही संविधान सभा का बहिष्कार करती आ रही थी। तो इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा अधिवेशन का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। और उसके साथ साथ में देशी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। यानी प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा के 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने ने? 207 सदस्यों ने क्या लिया, भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी द्वारा संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का विचार रखा, जिसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वयोवृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बालकों, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि हमारे संविधान में ये जो प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति वयोवृद्ध होता है उसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हमारे लोकसभा में होता है। और ये जो प्रक्रिया है हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। कि फ्रांस का जो संविधान है उसमें ये प्रक्रिया है कि उसमें जो वहां की संसद है वहां पर जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और उसी की ही निगरानी में लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चयन होता है। और ये प्रक्रिया आज भी हमारे भारतीय इतिहास में लोकसभा के लिए अपनाई जाती है। लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं और उन चुनाव में जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसे कार्यकारी क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके उस समय जो अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, उन्होंने ये विचार रखा और उसे संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अस्थायी। और इनको क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के अंतर्गत हमारे जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, वह जेपी कृपलानी इन्हें समान आसन तक ले गए, अध्यक्ष के आसन तक ले गए और उनको क्या करवाया, आसन ग्रहण करवाया। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बालकों ध्यान रहे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हमारे भारत के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित राष्ट्रपति भी हैं और भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस पर 8 दिन तक संविधान सभा में विचार विमर्श रहा और 21 दिसंबर 1946 को देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल करने के लिए वह नरेश मंडल से वार्ता करने के लिए संविधान सभा में एक समिति का मसौदा तैयार किया गया, ताकि संविधान सभा के अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए तैयार किया जा सके। बालकों, ध्यान रहे कि नरेश मंडल का गठन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। तो ध्यान रहे कि नरेश मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, इनको बनाया गया था। इस प्रकार इस प्रथम अधिवेशन में ये मुख्य गतिविधियां हुई और इसी अधिवेशन में प्रक्रिया नियम समिति का क्या किया गया? गठन किया गया था। इसके बाद फिर हम बात करते हैं द्वितीय अधिवेशन। तो संविधान सभा का जो द्वितीय अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन है? द्वितीय अधिवेशन वह हमारे 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के मध्य हुआ। तो द्वितीय जो अधिवेशन है, उस अधिवेशन में हम देखते हैं कि 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसे संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। यानी कि हमारी जो संविधान सभा है, उसके उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये हैं हमारे संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णामाचारी क्या थे? हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। तो ये था हमारा दूसरा अधिवेशन, जिसमें दो मुख्य क्रियाएं हुई। पहला 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया।
24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री H.C. मुखर्जी वीटी कृष्णाचार्य को नियुक्ति प्रदान की गई। तो ये था हमारा द्वितीय अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन हमारे 28 अप्रैल से 2 मई 1947 के मध्य हुआ। फिर इस अधिवेशन में कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। संविधान से संबंधित जो संचालन समिति है उनके कार्यों की रूपरेखा रखी गई थी। फिर बात करते हैं चौथा अधिवेशन। संविधान सभा का चौथा अधिवेशन है वह 14 जुलाई 1947 से 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 के मध्य हुआ। बालकों, इस अधिवेशन में डोमिनियन भारत, जैसे आपको पहले बताया था कि जून 1947 में मुस्लिम लीग की मांग स्वीकार करने के लिए जो पाकिस्तान प्रांत के लीग के सदस्य थे उनका विभाजन हो चुका था। संविधान सभा अब हमारी 324 सदस्य ही रह गई थी। इसमें जो भारत में डोमिनियन मुस्लिम लीग थी उसके प्रतिनिधियों व देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने क्या लिया, भाग लिया। तो ध्यान रहे कि किस अधिवेशन में, संविधान सभा के किस अधिवेशन में, अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और यहां पर क्या आएगा डोमिनियन मुस्लिम लीग व देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपको बताना है चौथे अधिवेशन में भाग लिया। और यहाँ ध्यान रहे, दिमाग में बैठा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की एकमात्र रियासत जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो बालकों उसका आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। ध्यान रहे, विशेष ट्यूशन है, क्योंकि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और उस रियासत के प्रतिनिधियों ने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ध्यान रहे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ भी है कि संविधान सभा में एकमात्र रियासत के प्रतिनिधि जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो आपको क्या बताना है? हैदराबाद। और ये जो हमारा चौथा अधिवेशन हुआ था, इस चौथे अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन 2 रियासतें थी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी क्या थी? हैदराबाद। इन 2 रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। और कालांतर में जम्मू कश्मीर रियासत के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन हैदराबाद के प्रतिनिधि पूरी संविधान सभा के दौरान ही भाग नहीं लेते। तो ये कार्य हुआ किसमें? चौथे अधिवेशन में। फिर हम बात करते हैं चौथे अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि हुई, वो थी 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चरखे के स्थान पर, पहले क्या था? चरखा था। चरखे के स्थान पर हमारे तिरंगे में अशोक चक्र को क्या करवाया? शामिल करवाया गया। और जो अशोक चक्र है वह सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है उसे लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो चरखे के कारण वह उल्टा प्रतीत होता है, इसलिए हम क्या करें कि चक्कर को स्वीकार किया जाए। और चक्कर है वह समय की गतिशीलता या प्रगति का क्या है? प्रतीक है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। संविधान हमारा जो तिरंगा है उसमें 3 पट्टियां होंगी। क्या होंगी? 3 पट्टियां, जिनका रंग केसरिया, सफेद और क्या होगा, हरा होगा। और जो सफेद मध्य में सफेद रंग की पट्टी है उसके चौड़ाई के आकार का नीले रंग में अशोक चक्र को क्या किया गया, शामिल किया गया। हमारा जो अशोक चक्र है, जो हमारा तिरंगे में अशोक चक्र है उसमें तिलियों की संख्या 24 है। कितनी है? 24 है। इसकी चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, चौड़ाई व लंबाई का, तो राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्र जो ध्वज है उसकी चौड़ाई अनुपात लंबाई वो है 2:3। क्या है? 2:3 है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और चक्र है वो प्रगतिशीलता का, गतिशीलता का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र को शामिल करते हुए 22 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और इसकी अंतिम जो वक्ता थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू, जिनके बारे में आप परिचित हैं। सरोजिनी नायडू हैं, वह प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। तो ध्यान रहे कि उसमें बनता है कि प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो विचार विमर्श कर रहे थे संविधान सभा में, उसकी अंतिम वक्ता थी। और उन्होंने अंतिम वक्ता के रूप में कहा, जागृत भारत के नर नारी उठो, आगे बढ़ो, और मैं कहती हूं, उठो आगे बढ़ो, मैं कहती हूं इसे स्वीकार करो। और कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर संविधान सभा के सभी सदस्य एक साथ तिरंगे के सम्मान में खड़े हुए। इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा स्वीकार किया गया। और बालकों, विशेष बात यह है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब संसद में जो तिरंगा फहराया गया था, उस तिरंगे को उस दिन श्रीमती सरोजिनी नायडू संविधान सभा में अनुपस्थित थी। इसलिए हंसा मेहता ने तिरंगा झंडा भेंट किया था, जिसे फिर हमारी संसद पर क्या किया गया, फहराया गया था। तो ये थी हमारी तिरंगे की गाथा। अब हम बात करते हैं पांचवां अधिवेशन। पांचवां अधिवेशन है वह 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि से प्रारंभ हुआ था और यह 30 अगस्त 1947 तक चला। चौथा अधिवेशन है वह रात्रि 12 बजे 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिल गई थी। और इस अधिवेशन में भारत की जो शासन की बागडोर है वो भारतीयों के हाथों में आ गई थी। संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। अतः 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य
ग्रहण किया और संविधान सभा के अधिवेशन को संबोधित किया। कालांतर में सत्यनारायण सिन्हा ने संविधान की समीक्षा मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्य ही प्रारूप समिति के गठन का सुझाव दिया, जिसे 29 अगस्त 1947 को पांचवें अधिवेशन में 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य ही, कितने सदस्य? 7 सदस्य ही प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति के संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो ध्यान रहे बालकों कि संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति का गठन किसके अध्यक्षता में व कब किया गया? तो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। तो ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और इस समिति की लगातार 141 दिन बैठक हुई। 141 दिन बैठक हुई और इस समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप दिया गया, जिस संविधान को पुनः हस्तलिखित करने के लिए दे दिया गया और उसे हस्तलिखित तैयार किया गया। यह था हमारा 5वां अधिवेशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो वह अधिवेशन था 5वां और इस अधिवेशन के अंतर्गत ही कालांतर में संविधान सभा के सदस्यों ने एक समस्या प्रस्तुत की कि चूंकि भारत आजाद हो चुका है तो भारत के शासन को चलाए रखने के लिए क्या संविधान सभा के जो कार्य हैं, संविधान सभा पर कार्य हैं, उनका भार नहीं बढ़ेगा या कार्य भार बढ़ेगा, तो उसको किस प्रकार से निपटाया जाए, किस प्रकार से कार्य किया जाए। तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संविधान सभा परामर्श समिति का एक गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जे.वी. मावलंकर को बनाया गया और इन पर ये विचार रखा गया, इनको सुझाव देने के लिए कहा गया और इस समिति ने संविधान सभा में से ही सदस्यों को संविधान सभा विधायी कार्यों के लिए क्या किया, ऑथराइज किया कि ये जो संविधान सभा है, ये सभा ही संविधान सभा विधायी के रूप में संविधान सभा विधायी के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। संविधान सभा विधायी के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। ये बात किसने कही, जे.वी. मावलंकर समिति ने। अतः 17 नवंबर
ध्यान रखें 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा विधायकी की प्रथम बैठक। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946। लेकिन अगर आपको पूछा जाए संविधान सभा विधायकी या विधायी की प्रथम बैठक कब हुई तो आपको बताना है 17 नवंबर 1947 को। कहाँ हुई? जहां वर्तमान में लोकसभा की बैठकें होती हैं, संसद के लोकसभा कक्षागार में हुई, कक्ष में हुई। और इस बैठक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गणेश वासुदेव मावलंकर को संविधान सभा विधायकी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें हम भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे कहते हैं? कौन है? जेबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। उन्हीं को क्या किया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये बैठक उनके नेतृत्व में 17 नवंबर 1947 को हुई थी। तो ये था हमारा 5वां अधिवेशन, जिसमें यह तय किया गया। छठा जो अधिवेशन है वह 27 जनवरी 1948 को हुआ। ये सिर्फ एक दिवसीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पश्चिम जो बंगाल है उनके प्रतिनिधियों की संख्या 19 से बढ़ाकर 21 की गई और पूर्वी पंजाब के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर क्या की गई? 18 की गई। यह जो सम्मेलन है वो मात्र एक दिवसीय सम्मेलन था। फिर बात करते हैं 7वां सम्मेलन। 7वां सम्मेलन है वह 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। 4 जनवरी 1948 49 तक चला। यानी कि ये जो 7वां अधिवेशन है हमारा, ये 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और ये 8 जनवरी 1949 तक चला। इस अधिवेशन में, किसमें? 7वें अधिवेशन में सर्वप्रथम प्रथम दिन यानी कि 4 नवंबर को संसद प्रारंभ होने के समय सबसे पहले जो संविधान फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया था, उस पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, जिनकी 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी, उन्हें पहले श्रद्धांजलि दी गई और जो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, उसमें बालकों ध्यान रहे 315 अनुच्छेद, कितने? 315 अनुच्छेद और 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। क्या थी? अनुसूचियां। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा में रखे गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? 315 अनुच्छेद और 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। 7वें अधिवेशन में 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक सामान्य वाद विवाद चला। उसके बाद में अनुच्छेद वाइज इस अधिवेशन में विचार विमर्श किया गया। 7वें अधिवेशन में अनुच्छेद 1 से लेकर 67 तक, अनुच्छेद 7वें में अनुच्छेद 1 से 67 तक पूर्णतः विचार विमर्श वाद विवाद
संविधान सभा में किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149 पर क्या की चर्चा की गई। ये कार्य किसमें हुआ? हमारी संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में हुआ। संविधान सभा का जो 8वां अधिवेशन है वह 16 मई, कब? 16 मई से 16 जून 1949 के बीच में हुआ। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम 16 मई 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष कॉमनवेल्थ की सदस्यता के बारे में विचार सुझाव मांगा गया कि क्या हमें कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहना चाहिए। ये सुझाव प्रस्ताव रखा और संविधान सभा द्वारा ये प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया कि भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहना चाहिए। इस प्रकार से 16 मई 1949 को भारत कॉमनवेल्थ का क्या बना? सदस्य बना। उसके बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 68 से 301 तक इस अधिवेशन में विचार विमर्श, वाद विवाद व संशोधन किए गए, रखे गए। फिर हम बात करते हैं 9वां अधिवेशन। ये अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक हुआ। इस अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 305 तक व अन्य मुख्य अनुच्छेद और जोड़े गए, उनमें फेरबदल किया गया। 17 सितंबर को संविधान सभा द्वारा ये तय किया गया कि भारतीय संविधान है वह हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी इसका क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा। इस बात को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रहे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ध्यान है, कई बार प्रश्न आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो बालकों भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हाँ, हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। फिर बात करते हैं 10वां अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन है वह 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य चला। और इस अधिवेशन में हमारा जो संविधान है उसका दूसरा वाचन होता है। क्या होता है? दूसरा वाचन। तो इस अधिवेशन में संविधान द्वारा संविधान का दूसरा वाचन क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। और तीसरे वाचन की रूपरेखा क्या की गई? तैयार की गई। फिर हमारा 11वां अधिवेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान का तीसरा वाचन किया गया और हमारे संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया। और जब अंतिम रूप दिया गया तो हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 क्या थे? भाग थे। और कहते हैं बालकों कि जब संविधान को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार, अधिनियमित व आत्मनिर्मित किया गया था। इसके मुख्य 15 अनुच्छेद स्वीकार किए गए।
और हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श जब किया गया, वाद विवाद किया गया, उस दौरान लगभग 7600 से अधिक संशोधन प्रस्ताव आए और इन संशोधन प्रस्तावों में से 2700 के लगभग जो संशोधन प्रस्ताव हैं वो संसद में प्रस्तुत किए गए, उन पर गहन विचार विमर्श हुआ और कहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह जनता भी जान सके, इसलिए दर्शक दीर्घा में लगभग 53,000 लोगों की क्या थी, मौजूदगी थी। और कालांतर में संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित संविधान सभा के सभी सदस्यों को कहा कि आप आइए, आगे बढ़िए और इस संविधान सभा की जो प्रतिलिपि है उस पर क्या कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, अधिनिर्मित किया गया था, अर्पित किया गया था, उस पर संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। 15 सदस्य उपस्थित नहीं थे। अब देखिए कि इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या हुआ, तैयार हुआ। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का क्या लगा, समय लगा। हमारे संविधान की लागत जिसको हम लगभग 64 लाख कहते हैं, अगर देखा जाए तो 63 लाख कितने, 63,96,729 रुपये क्या आई थी, संविधान पर लागत आई थी। और हमारा जो संविधान है, जो हस्तलिखित संविधान है, उसमें हिंदी में हिंदी, अंग्रेजी और एक प्रति छपी हुई है, किसमें, अंग्रेजी में। हमारे संविधान को चित्रित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था नंदलाल बोस। यानी हमारे संविधान में जो पहला पृष्ठ है उस पर क्या है, अशोक स्तंभ के 3 जो शेर हैं उनको भूरे रंग में चित्रित किया गया है। इसके अलावा संविधान में हमारे पौराणिक देवी देवताओं इनके जो चित्र हैं वह उकेरे हुए हैं और ये चित्र सजा है जिस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति का नाम था नंदलाल बोस। तो ध्यान रहे कि संविधान में चित्रकारी करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो संविधान में चित्रकारी करने वाले व्यक्ति, संविधान में चित्रकारी करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे नंदलाल बोस। और जिन व्यक्तियों ने संविधान को हस्तलिखित लिखा यानी हाथों से लिखा, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा, इसलिए हमारा संविधान है वो क्या है, हस्तलिखित है। इस प्रकार से हमारा संविधान क्या हुआ, तैयार हुआ। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वह हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया और इसी के साथ हमारी जो संविधान सभा है उसे क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो बालकों, ये थी हमारे संविधान सभा के 11 अधिवेशन और इन 11 अधिवेशनों में मुख्य रूप से क्या कार्य हुआ वो ये आपको मैंने बताया है।
कि जाहिर है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो आपको महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उनको आप सार के रूप में अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, यानी नोट्स बना सकते हैं। तो बालकों, आपसे ये उम्मीद है कि अपने चैनल को देखते रहिए और अपने जो भाई तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो इसको देखें, प्रचार प्रसार करें। आपको और कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जीके भाई चमन शर्मा। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7742072398। तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं और आप तैयारी करते रहिए। कंपटीशन का युग है। जय हिंद, जय भारत।